क्या आप मोबाइल में गाना सुनते सुनते ऑटोमेटिक आपका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या फिर आप हेडफोन लगा के आप चल रहे हो और ऑटोमेटिक आपका गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। अगर ऐसे ही इशू आप फेस करें तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। हाय दोस्तों, मैं हूं हसन और आप देख रहे हो यू नीड टू नो। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2 पार्ट में बताने वाला हूँ इशू को। क्या आपका इशू जो है ये ऑटोमेटिक वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता है हेडफोन का, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है, और दूसरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, तो आपको ये दोनों पार्ट में आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इशू की तरफ कि ये इशू होता क्या है। दोस्तों देखिए, ये हेडफोन जो होता है ये अलग अलग 3 पार्ट में होता है। बहुत सारा पार्ट, आप जो रिंग दिख रहे हो ये अलग अलग जो 3 रिंग दिख रहे हैं आपको अलग अलग, ये ब्लैक कलर का, इस हर रिंग का अलग अलग काम होता है, जो कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज के काम आता है। गूगल असिस्टेंट प्लस आपका वॉइस जो है इनपुट आउटपुट में काम में आता है। लेकिन अगर इस ऊपर का जो पोर्शन है या फिर ये जो बीच का पोर्शन अगर कहीं पे स्क्रैच हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, या फिर आप एक ही हेडफोन को अलग अलग डिवाइस में रैंडमली यूज़ करते हो, तो कभी कभार क्या होता है, ये हर किसी में नहीं होता लेकिन कभी कभार होता क्या है, तो आपका हेडफोन का जो इशू है ना, ये जो आपको इशू मैंने बताया कि ऑटोमेटिक वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज ये होना स्टार्ट कर देते हैं। तो खासकर खासकर जो प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे होता है। अगर आप एक ही हेडफोन 3.5 mm हेडफोन, अगर आप सेम हेडफोन मोबाइल पे भी यूज़ करें और वही हेडफोन आप अपना लैपटॉप पे भी यूज़ करो, तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इस प्रॉब्लम से अगर बचना चाहते हो तो आप एक ही हेडफोन को लैपटॉप के अंदर यूज़ मत करिए। लैपटॉप के लिए अलग हेडफोन यूज़ करें, मोबाइल के लिए अलग। सेम हेडफोन को दोनों जगह यूज़ करेंगे तो कुछ दिन बाद ये इशू आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो क्या आपका इशू क्यों क्रिएट होता है। आप बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपके घर में अगर ब्लैक टेप है ना, सो ब्लैक टेप को ना पतला सा काट लीजिए, ठीक है। काट के क्या करेंगे, ये जो सबसे जो पहला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये आपका शाइनिंग वाला जो पहला जो रिंग है ब्लैक रिंग, उससे पहले जो शाइनिंग वाला जो पोर्शन है सबसे पहले का, उसको ना आप ब्लैक टेप से ढक दीजिए, लपेट के ढक दीजिए। लेकिन मेक श्योर इतना ढकिए कि ये जो ब्लैक रिंग दिख रहा है पहला, इससे ऊपर रहे, मतलब ये ब्लैक रिंग ढकना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से एकदम शुरू से लेके और ये आपका जो ब्लैक रिंग है ना, उससे पहले का पोर्शन तक उसको आप लपेट कर ढक दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पहला जो रिंग है ब्लैक, वो ढकना नहीं चाहिए। सो ब्लैक टेप को थोड़ा सा काट लीजिए, काट के यहाँ पे आप लपेट दीजिए, तो आपका ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। 100% आपको ये इशू सॉल्व हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। और तो दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं इसी तरीके से आगे तरीके से वीडियो लेके आऊँगा। और प्लस नोटिफिकेशन घंटी जो है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।